बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? बेटा, कोर्स नेम इज़ मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टरिंग मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन and define quadratic equation. The name quadratic comes from quad meaning square. बेटा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका नेम जो है क्वाड्रेटिक, ये क्वाड से निकला है जिसका मतलब होता है स्क्वायर, जिसे आप उर्दू में मुरब्बा कहते हैं। बिकॉज द वेरिएबल्स गेट्स स्क्वायर्ड लाइक एक्स की पावर टू, क्योंकि जो वेरिएबल होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर उनकी जो वेरिएबल की पावर होती है वो स्क्वायर होती है, यानी जिसे आप मुरब्बा कहते हैं, जिसे आप पावर टू कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री टू। बेटा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे दो दर्जी मसावार या इक्वेशन ऑफ डिग्री टू भी कहते हैं। बिकॉज ऑफ द टू ऑन द एक्स, क्योंकि जो वेरिएबल एक्स है उसकी पावर जो होती है वो टू होती है। एन इक्वेशन वेयर द हाइएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल यूजुअली एक्स इज स्क्वायर, यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो स्क्वायर होती है। सो इट विल हैव समथिंग लाइक x2 बट नॉट x3 एट्सेट्रा। लिहाजा इससे पता चला जो वेरिएबल x है उसकी पावर 2 होगी, वो 3 नहीं हो सकती। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज यूजुअली रिटन एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बेटा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जनरल फॉर्म ये होती है जो आपके सामने ये स्लाइड में दिखाई गई है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equal to 0. An equation in which the highest power of the variable is 2, यानी ये एक ऐसी मसावात है, एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें जो वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो होती है वो 2 होती है, is known as quadratic equation. The general form of quadratic equation, the standard form of a quadratic equation looks like this: ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c are known values. a कैन नॉट बी ज़ीरो। बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये कंडीशन है कि a कैन नॉट बी ज़ीरो, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो एंड x इज़ द वेरिएबल आर अननोन। बेटा, इस इक्वेशन में a, b और c जो हैं ये कांस्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यूज़ हमें पहले से मालूम होती हैं। दीज आर नॉन वैल्यूज़, और जो a होता है इसकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। और जो इसके अंदर ये एक्स स्क्वायर यानी एक्स, ये सिंपल एक्स और उसके ऊपर एक्स की पावर जो दी हुई है, ये जो एक्स वेरिएबल है इसको हम अननोन कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे फैक्टरिंग मेथड। दिस इज़ द इजीएस्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ये सबसे आसान तरीन मेथड है, एज लॉन्ग एज द बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल इज इजीली फैक्टरेबल। बेटा, आप बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल इक्वेशंस को भी इजीली फैक्टरेबल कर सकते हैं। अदरवाइज वी विल नीड अदर मेथड्स सच एज कंप्लीटिंग द स्क्वायर और यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसके बरक्स अगर देखा जाए, अगर हम ये मेथड यूज़ नहीं करते तो फिर हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक ये मेथड है और दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला है, उसको हमें यूज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, फैक्टरिंग मोनोमियल। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। अब बेटा, आपके सामने एक ये एग्जांपल दी हुई है, इस एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे फैक्टरिंग मेथड से। फैक्टर माइनस थ्री एक्स स्क्र टी माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन एक्स टी का स्क्र। अब इसका सोल्यूशन चेक करते हैं। वी कैन फैक्टर आउट 3x एंड ऑब्टेन। बेटा, आप चेक कर सकते हैं ये जो 3x है ये तीनों टर्म्स के अंदर पाया जा रहा है, यानी इसमें भी 3x है, इसमें भी 3x है, इससे भी हम 3x कॉमन ले सकते हैं। सो लिहाजा वी कैन फैक्टर आउट 3x एंड ऑब्टेन। 3x हमने कॉमन ले लिया, अंदर बेटा आपके पास बच गया फर्स्ट में से माइनस एक्स टी, सेकेंड में से माइनस वन, थर्ड में से प्लस थ्री टी का स्क्वायर। और वी कैन फैक्टर आउट माइनस थ्री एक्स। बेटा, इस क्वेश्चन में आप प्लस थ्री एक्स भी कॉमन ले सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं, और माइनस थ्री एक्स भी ले सकते हैं। फैक्टरिंग आउट द नेगेटिव विल मेक द फर्स्ट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल पॉजिटिव। जब आपने माइनस थ्री एक्स को आपने कॉमन ले लिया, फैक्टर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? एक्स टी प्लस वन माइनस थ्री टी का स्क्वायर। सेकेंड नंबर पे बेटा, फैक्टरिंग बाई ग्रुपिंग और बाइनोमियल। An algebraic expression of two term is called binomial.
अब आपके सामने एक मैथमेटिकल एग्जांपल आ रही है, फैक्टर 5x माइनस 5y प्लस bx माइनस by। इसका सोल्यूशन चेक करते हैं। वी कैन फैक्टर दिस पोलिनोमियल by the use of grouping. The grouping is done so that common factors can be removed। बेटा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ग्रुपिंग मेथड को यूज करेंगे। ग्रुपिंग हम क्यों करेंगे? ताकि जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको रिमूव किया जा सके। वी सी दैट वी कैन फैक्टर 5 फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स। बेटा ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें से हम 5 जो है फैक्टर उसको हम कॉमन ले सकते हैं, एंड द बी फ्रॉम द लास्ट टू टर्म्स। और जो सेकंड लास्ट और जो लास्ट है ये दो टर्म्स हैं, इनमें से हम बी को फैक्टर आउट कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, विच गिव्स 5 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू ब्रैकेट क्लोज प्लस b इंटू एक्स माइनस वाई। दिस गिव्स अस टू टर्म्स विद द कॉमन फैक्टर x माइनस वाई। अब आपके सामने कॉमन फैक्टर्स x माइनस वाई की दो टर्म्स आ गई। सो वी गॉट x माइनस वाई, ये दो दफ़ा है तो इसको पहले यहाँ पे लिख लिया, इंटू 5 प्लस b। ये जो दूसरी टर्म्स हैं इनको इधर अलहदा लिख लिया। This gives us two terms with the common factor x minus y. So we got x minus y into 5 plus b. Beta, factoring a trinomial. An algebraic expression of three terms is called a trinomial. Factor x square minus 7x plus 6. Solution. If this equation can be factored into an expression of the form x plus a into x plus b, देन वी नीड टू फाइंड ए एंड बी। बेटा अगर आप इस इक्वेशन को इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड करना होगा, जिसका मतलब ये है a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 7, यानी ए और बी को अगर हम प्लस करें तो माइनस 7 आना चाहिए, और अगर ए और बी को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 6 आना चाहिए। द टू नंबर्स whose sum is minus 7 and whose product is 6 are minus 1 and minus 6. Thus, x square minus 6x minus 1x plus 6 is equal to 0. x square और minus 6x इन दोनों टर्म्स में से x हमने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x minus 6, और इन दोनों में से हमने माइनस 1 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x minus 6 इज इक्वल टू 0। x minus 6 एंड x minus 1, ये हमारे पास आंसर आ गया। Another example, factor 9x square minus 9x minus 10. Solution, the product of the second degree term and the constant is minus 90x square. बेटा अगर हम 10 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आंसर है वो है minus 90x square. Factors of minus 90x square that sum to minus 9x are minus 15x and 6x. Thus 9x square माइनस 9x माइनस 10, बेटा ये क्वेश्चन हमने अगेन लिखा है, इसके सामने लिख लिया, इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6x माइनस 10। बेटा अगर आप माइनस 15 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 90x स्क्वायर बनता है ये वाला, और अगर आप इनको प्लस करें माइनस 15 को 6 के साथ तो माइनस 9x बन गया। तो लिहाजा हमारे ये फैक्टर्स बनेंगे 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6x माइनस 10। बेटा हमने इसमें से 3x को कॉमन ले लिया, फैक्टर आउट कर लिया, अंदर बच गया 3x माइनस 5 प्लस इंटू 3x माइनस 5। आंसर हमारे पास आया 3x माइनस 5 इंटू 3x प्लस 2। अब हम डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड इट्स डेरिवेशन। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है और उसको हम किस तरह से डिराइव करते हैं। द सोल्यूशन ऑफ द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0 is called the quadratic formula. It can be derived by using the square root property as follows. बेटा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमने दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 4a से। आंसर आ गया बेटा हमारे पास 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx प्लस 4ac इज इक्वल टू 0। बेटा ये 4ac जो यहाँ पे प्लस का है दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो बाकी इक्वेशन हम वैसे की वैसे लिख लेंगे 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx इज इक्वल टू
-4ac। बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड पर भी बी स्क्वायर प्लस करेंगे, राइट हैंड साइड पे भी बी स्क्वायर प्लस करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी 4a² x² प्लस 4abx प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। बेटा जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये इक्वेशन है, अगर हम इसको चेक करें जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये टर्म्स दी हुई हैं, तो ये 2ax प्लस बी होल का स्क्वायर बन रहा है। ये स्क्वायर अगर आप खोलें तो ये वाली वैल्यूज आपके सामने आ जाएंगी, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2ax प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। इस स्क्वायर को आप खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, अंडर रूट जिसे कहते हैं, तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2ax प्लस बी इज इक्वल टू, क्योंकि दूसरी साइड पे स्क्वायर नहीं था तो लिहाजा यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, अंडर रूट जिसे कहते हैं, प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अंडर रूट। अब आप ये जो b उधर प्लस का है राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 2ax इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अंडर रूट। जब आप मेरे बच्चे ये 2x वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड पे ले आएंगे तो यहाँ ये इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। बेटा ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसको हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट। डू यू सी बी स्क्वायर -4ac इन द फार्मूला अबव? इट इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट बिकॉज इट कैन बी डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पॉसिबल टाइप्स ऑफ आंसर्स। बेटा आपके सामने जो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा है इसके अंदर जो बी स्क्वायर -4ac है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अगर हमारे पास बी स्क्वायर -4ac इसकी वैल्यू पॉजिटिव आए तो फिर हमारे पास दो रियल सॉल्यूशंस हासिल होंगे। व्हेन द बी स्क्वायर -4ac इज पॉजिटिव देन वी विल गेट टू रियल सॉल्यूशंस। व्हेन इट इज जीरो वी गेट जस्ट वन रियल सॉल्यूशन, बोथ द आंसर्स आर द सेम। जब मेरे बच्चे हमारे पास ये वैल्यूज बी स्क्वायर -4ac इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू हमारे पास जीरो आ जाए तो फिर हमें जस्ट वन रियल सोल्यूशन हासिल होगा, हमें टू रियल सोल्यूशन हासिल नहीं होंगे। और जो वन रियल सोल्यूशन हासिल होगा इसके अगर हम दोनों आंसर्स चेक करें तो वो सेम होंगे, इसलिए हम इसे वन रियल सोल्यूशन कहेंगे। व्हेन इट इज नेगेटिव, क्या नेगेटिव? बी स्क्वायर -4ac की अगर वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ जाए वी विल गेट अ पेयर ऑफ कम्प्लेक्स सॉल्यूशंस। तो मेरे बच्चे हमारे पास एक पेयर ऑफ कम्प्लेक्स सॉल्यूशन हासिल हो जाएगा। अब हम इसको एक एग्जांपल्स की मदद से चेक करते हैं कि जब बी स्क्वायर -4ac जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो तो आया कि हमें टू रियल सॉल्यूशंस हासिल होते हैं। अगर इसकी वैल्यू जीरो हो तो क्या हमें वन रियल सॉल्यूशन हासिल होता है, और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव हो तो क्या हमें टू कम्प्लेक्स सॉल्यूशंस हासिल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिकल एग्जांपल, व्हेन बी स्क्वायर -4ac इज पॉजिटिव। बच्चे आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है। हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व किया तो हमारे पास टू रियल सॉल्यूशंस हासिल हुए, एक x इज इक्वल टू -2 और दूसरा x इज इक्वल टू -3। सो इट मीन्स व्हेन द बी स्क्वायर -4ac इज पॉजिटिव we will get the two real solutions. Okay, now we will check when the b square -4ac is 0। जब हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है ये 0 आ जाए तो फिर हमें क्या आंसर हासिल होगा। आया कि हमें टू रियल सॉल्यूशंस हासिल होंगे या वन रियल सॉल्यूशन हासिल होगा जिसकी दोनों वैल्यूज आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगी। आप इस क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं हमारे पास ये जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर -4ac इसका आंसर 0 आया है। 0 का अंडर रूट लिया, जब हमने इसको सॉल्व करके लिखा तो हमारे पास आंसर आ रहा है -2 डिवाइडेड बाई 2 और टोटल आंसर हमारे पास जस्ट 1 आ रहा है, वन रियल सोल्यूशन -1। आप इस क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, व्हेन इट इज 0 इट मींस व्हेन बी स्क्वायर -4ac इज 0 वी गेट द जस्ट वन रियल सोल्यूशन एंड इट इज ऑलरेडी गिवन इन दिस मैथमेटिकल एग्जांपल। Now we will check when the b square -4ac is negative, we will get a pair of complex solutions. एग्जाम्पल बच्चे आपके सामने दी हुई है, आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 2x² प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
हमने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ हल किया तो हमारे पास -39 अंडर रूट बी स्क्वायर -4 AC की वैल्यू आई। जब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास टू कम्प्लेक्स रूट्स हासिल हुए, -1 -39 आई अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4। इसे हम टू कम्प्लेक्स रूट्स कहेंगे। लिहाजा इससे पता चला कि अगर हमारे पास बी स्क्वायर -4 AC की वैल्यू पॉजिटिव हो तो हमें टू रियल सोल्यूशन हासिल होंगे। अगर बी स्क्वायर -4 AC की वैल्यू 0 हो तो हमारे पास वन रियल सोल्यूशन हासिल होगा, और अगर बी स्क्वायर -4 AC की वैल्यू नेगेटिव हो तो हमारे पास टू पेयर्स ऑफ कम्प्लेक्स सोल्यूशन हासिल होंगे। जी बेटा, एनी क्वेश्चंस? ओके, थैंक यू।